पिछले 2-3 सालों से जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आधी मानवता शिक्षा और बेरोजगारी से मर जाएगी, बाकी श्रापित होकर। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल S4G स्टडी फॉर गोल्स में मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हेडलाइन बुद्धिजीवियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोस्तों, चीन में मंकी बी वायरस से पहले मरीज की मौत हो चुकी है आज से 3 महीना पहले, पर न्यूज में आजकल आया है। साथ ही साथ दोस्तों, यह जो मंकी बी वायरस है, इस वायरस से संक्रमित होने वाले जो पेशेंट होते हैं उसकी जो मृत्यु की दर है, मौत की दर है, वह 80% है। यानी कि अगर वह बंदा बीमार होता है तो उसके मरने के चांसेस 80% है, 80% है। यह दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से लिया गया चीज़ है, यह दैनिक भास्कर ने बाकायदा प्रिंट किया है। अब दोस्तों, इसके बारे में एक छोटी सी डिफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर में मंकी बी वायरस है क्या। तो दोस्तों, हर्पिस बी वायरस या फिर मंकी वायरस आमतौर पर वयस्क मैकॉक बंदरों से फैलता है। इसके अलावा रीसस मैकॉक, सुअर पूंछ वाले मैकॉक और सिनोमोलगस बंदर या लंबी पूंछ वाले मैकॉक से भी यह वायरस फैलता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि यह बंदर जनित जो है वायरस है, बंदर जनित जो है बीमारी आई है, नई बीमारी आई है, जो कि अनफॉर्चुनेटली चाइना से ही आया है। कोरोना वायरस भी 2 साल पहले चाइना से ही आया था और वह भी लेबोरेटरी से ही आया था। यह भी लेबोरेटरी से आया है, उसमें भी डॉक्टर मारे गए थे, इसमें भी एक डॉक्टर ही मारा गया है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जैसे आज से 2 साल पहले लगभग चाइना के एक लेबोरेटरी से, जैसा कि माना जाता है, न्यूज़पेपर में आता है, उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, अपने से नहीं बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर की ही मृत्यु हुई थी कोरोना वायरस से और लेबोरेटरी से फैला था या मछली घर से फैला था, जहाँ से भी फैला था। ठीक उसी प्रकार आज से 3 महीने पहले भी एक जानवर के डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है और वह मंकी बी वायरस की वजह से हुई है। यह न्यूज़ में आजकल है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंडियन एक्सप्रेस, फर्स्ट पोस्ट, डाउन टू अर्थ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, व्योन, इंडिया टुडे, उसके बाद BBC, India.com जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह न्यूज़ कितना वायरल हो चुका है आज के डेट में इंडिया में। दोस्तों, मंकी बी वायरस को विस्तृत रूप से जानने से पहले, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें देख लें कि यह जो वायरस है, मंकी बी वायरस के कुछ सामान्य लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि घाव के पास दर्द होना, बुखार और ठंड लगना, 24 घंटे से अधिक समय तक सिर दर्द देना, मांसपेशियों में अकड़न, उल्टी या मतली, फ्लू, थकान, खुजली इत्यादि इसके जो है लक्षण है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं, अगर आप में इस प्रकार के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने सराउंडिंग के, अपने आसपास के या अपना स्वास्थ्य सुनिश्चित करिए, सफाई सुनिश्चित करिए। उसके बाद अपने खान पान को जो है उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद साथ ही साथ आप किसी डॉक्टर या अपने रिलेटिव या अपने अगल बगल किसी बुद्धिजीवी से या किसी भी एजुकेटेड पर्सन से जो है सलाह मशवरा करिए या किसी जानकार से सलाह मशवरा करिए और इसका निदान करिए। साथ ही साथ दोस्तों, खुशी की बात यह है कि यह जो बंदर है, यह जो बीमारी है, यह जो वायरस है, यह अब तक जो है इंडिया में नहीं आया। ना ही यह बीमार बंदर आया, ना बीमार व्यक्ति आया है, लेकिन यह बीमारी आ सकता है। संक्रमित बंदरों से यह बीमारी जो है इंसानों तक पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है? तो बंदर के काटने से, बंदर के खरोचने से, मतलब काटना ही हुआ, उसकी लार से, उसके मलमूत्र से और संक्रमित इंजेक्शन से। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि बंदर ना आपको काटे ना खरोचे, आप उसके साथ खेले ही नहीं, थोड़ा दूरी बनाइए। सोशल डिस्टेंसिंग आप आदमियों के साथ साथ बंदरों से भी बनाएं या अन्य सभी जानवरों से बनाएं जो कि आपको काट खरोच सकते हैं। उसके अलावा उसके लार से भी आपको बचना है, लार से भी फैल सकता है। मलमूत्र से भी आप दूरी बना के ही रखें तो बेहतर होगा। संक्रमित इंजेक्शन से भी बचे। अपने अगल बगल के छोटे से लेकर हर तरह के डॉक्टर जो आपके संपर्क में, उनको भी बोले और खुद भी अपना जो है स्वच्छता और अपना स्वास्थ्य जो है सुनिश्चित करिए। अपने आसपास सफाई बना के रखिए। अब आते हैं इस बंदर जनित बीमारी, बंदर जनित वायरस मंकी बी वायरस के बारे में आते हैं। इस पर डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार खाने और जलाने के तेलों के रेट बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है और व्यक्तियों के, सरकारों के जो रवैये रहे हैं पिछले 2 सालों में, उससे तो दोस्तों इस बीमारी से व्यक्ति मरे ना मरे, अशिक्षा और बेरोजगारी से जरूर मर जाएगा और बाकी जो लोग बचेंगे दोस्तों, वह तो श्रापित होकर मर जाएंगे। अब दोस्तों, उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए आ चुका है नया वायरस। चीन ने फाइनली एक नया वायरस लॉन्च कर दिया है। अब मैं इसको ऑफिशियली नहीं बोल सकता कि चीन ने ही लॉन्च किया है, पर न्यूज़ में जैसा कि चीन के ही लेबोरेटरी से, चीन के जो न्यूज़पेपर है, चीन के जो वहाँ का अपना न्यूज़पेपर है, उसी ने इस न्यूज़ को कवर किया और बताया कि 3 महीने पहले ही हमारे यहाँ एक व्यक्ति 53 साल का एक पशु चिकित्सक जो था, जानवर का डॉक्टर, वह मर गया। वो मरे हुए जो बंदर था उस पर रिसर्च कर रहा था, किसी वजह से उस खुद इन्फेक्ट हो गया और मर गया। और उसके बाद दोस्तों यह पुष्टि हुई कि यह जो बीमारी है, जो म्यूटेंट चेंज हो चुका है, यह पहले से बहुत पुरानी बीमारी है, पर इसका जो म्यूटेंट चेंज हो चुका है तो अब यह घातक ज़्यादा हो चुका है। और अब यह इतना घातक हो चुका है कि 70 से 80% तक इसके जो है रेट है मरने के, इंसान अगर इससे संक्रमित हो जाता है तो।
हालांकि खुशी की बात यह है कि इंसानों में इसके संक्रमण का खतरा जो है काफ़ी कम है, फिर भी संक्रमित मैकाक बंदरों से संपर्क में आने में यह वायरस इंसानों तक आ ही सकता है, जो कि मैं पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ। अब दोस्तों, जैसा कि बुद्धिजीवियों का रिपोर्ट है कि 70 से 80% इसका जो है संक्रमण से मरने की रेट है, दर है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहाँ जो दर है दोगुनी है, मतलब 160% कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग बीमारी से ज़्यादा बीमारी के डर से मर जाते हैं। या हम ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ पे आज भी यहाँ के युवा तक, बुजुर्गों की बात ही छोड़े, युवा तक जो है वैक्सीन नहीं ले रहा है। पता नहीं उनको किस बुद्धिजीवी ने बता दिया कि वैक्सीन से क्या ना क्या हो जाता है, खैर उनकी बात है। तो हमारे यहाँ दोस्तों इसका जो है एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग मतलब बीमारी से कम डर से ज़्यादा मरते हैं, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हम लोग डराने से ज़्यादा इस वीडियो में हम डराने हमारा मकसद नहीं होगा, हम बस अवेयर कर रहे हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। समय से पहले अगर इसका इलाज अगर आपको पता चल जाए कि आपको बीमार, तो आप बच सकते हैं, ठीक है। बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो आपको अपने घर परिवार जहाँ भी रहते हैं सफाई बना के रखो भाई, सफाई बना के रखो। खाने पीने का पर भी ध्यान दो कि क्या खा रहे हो, नहाओ धोओ यार, थोड़ा साफ़ सुथरा रहो और अगल बगल भी साफ़ सुथरा रखो। साथ ही साथ अगर किसी भी बीमारी से, जो इसके लक्षण मैंने वीडियो में पहले बताए, अगर उससे आप ग्रसित होते हो तो डॉक्टर से सलाह लो या किसी से भी सलाह लो यार, ठीक है। अगर फर्स्ट एड की बात करें तो अगर कोई आपको बंदर काट दिया या कोई भी जानवर काट दिया है तो यार उस जगह को जो है ना साबुन से या पानी से, गर्म पानी से, गुनगुना पानी से धो, उसको साफ करो, ठीक है। खुद भी चीज़ें की जा सकती हैं। तो आपको मेनली याद क्या रखना है कि बंदर के काटने से बचना है, बंदर के खरोचने से बचना है, उनकी लार से बचना है, मलमूत्र से बचना है, संक्रमित इंजेक्शन से बचना है, साथ ही साथ बंदर जैसे लोगों से भी बचना है, क्योंकि आजकल बीमारी जानवरों के साथ साथ लोगों से लोगों में भी फैल रही है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक तो खुशखबरी यही है कि इंसानों में यह दुर्लभ है, इंसानों में पाया नहीं गया है। भारत में, यहाँ जानवरों में भी, भारत के बंदरों में भी नहीं पाया गया। पर आपको पता है कि बीमारी कितनी स्पीड फैलती है। आज से 2 साल पहले 2019 के अंत में जब बीमारी कोरोना फैल रही थी तो आपको मालूम था, सब ने हल्के में लिया। लेकिन आज आपको पता है क्या हो रहा है? बच्चे 2 साल से बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, कोई अशिक्षित बैठा है, कोई मर गया तो को क्या हुआ, किसके साथ क्या क्या बीत गई, कोई बेघर हो गया, और कितने ही कुछ हो गए आपको मालूम है। तो आपको अवेयर रहना है, ठीक है। तो दोस्तों अंततः आपको इन्हीं सब बातों का जो है ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को, सभी मित्रों को वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद नहीं भी आया दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। खास करके अपनी फैमिली ग्रुप में, एजुकेशनल ग्रुप में भेजें ना भेजें, फैमिली ग्रुप में भेजें। उनको साफ़ सुथरा, सफाई पे ध्यान देने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए, योगा करने के लिए। अगर वह किसान है, मेहनती वर्कर हैं तो ठीक है, उनका है चल रहा है, वो सब सिर्फ साफ़ सफाई बना ले काफ़ी है। बाकी जो लोग ऐसे हैं जो बैठे बैठे रहते हैं, उनको थोड़ा बोलो कि थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दे और सफाई बना के रखें, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं बस गंदगी की वजह से ही फैल रही हैं। तो आपको ध्यान देना है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आधी दुनिया तो दोस्तों बाढ़ से मर रही है, आधा सूखा से मर रही है, जैसा प्रकृति ने ढाया हुआ है। इंसान तो इंसान, प्रकृति ने आजकल भी हमारी काफ़ी मारी हुई है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आपको बच के रहना है, मतलब मेरा अल्टीमेट यह कहना है कि दोस्तों बच के रहना है, पढ़ाई करते रहना है, सरकार पे भरोसा रखना है और सरकार का अपोज भी करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब अपोज नहीं करना है, सरकार क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस अपना काम लेना है। तो सरकार का आपको अपोज करना होगा अगर आपका ज़रूरत है तो। और अब तो कानून वानून जो देशद्रोह वगैरह था वह तो हट गया, तो बेशक इंडिपेंडेंट होकर विरोध करिए, ठीक है। जॉब मांगिए दोस्तों, जॉब मांगिए, ठीक है। और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए, बिना पढ़े अगर जॉब मांगिएगा तो थोड़ा उसको ध्यान में रखना है। पढ़ाई करते रहिए और साथ में जॉब भी मांगिए, ठीक है। और खुद भी कुछ ऑक्यूपेशन का चीज़ देखिए, साफ सफाई बनाइए अल्टीमेटली। और वायरस से बच के रहिए, वायरस के साथ साथ वायरस जैसे लोगों से भी बच के रहिए, ठीक है। वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो यह रहा मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, यह रहा टेलीग्राम का यूज़र नेम, यह रहा मेरा ट्विटर का यूज़र नेम। साथ ही साथ यह रहे हमारे यूट्यूब के चैनल्स। इस पे, इसके थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ के हमसे अपनी राय, मशवरा या अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप जेपीएससी एंड जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए हमने एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सिंपली 9801114450, यह मेरा ही नंबर है, इस पर आपको 99 रुपीज़ पेड करना है। सुभाष वर्मा के नाम से आपको आईडी शो करेगा, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, एनीवेयर, जहाँ भी आप, जिसके थ्रू भी आप भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी है और जो आपने पेड किया उसका जो स्क्रीनशॉट है मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए। कॉल मत करिएगा प्लीज़ दोस्तों, मैसेज करिए। उसके बाद मैं देखूंगा, आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आपको
जेपीएससी जेएसएससी के प्रैक्टिस सेट, डेली झारखंड करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, झारखंड जी के पीडीएफ एंड मेनी मोर थिंग जो है आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे अपडेट भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। एट लास्ट थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय झारखंड।